हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम भी या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, उसका सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल हम आज हमारा जो टॉपिक है वो कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन की तरफ है, और पिछली वीडियो में हमने उसकी नीड की थी। आज हम पर्पस करते हैं, ठीक है। So without any wasting your time, let's start this video. The purpose of the collection development system is ensure that the library acquires, organize and maintain material in a planned and systematic way to service it efficiently. ठीक है। मेन जो कलेक्शन डेवलपमेंट सिस्टम सेक्शन हमने पढ़ा था, वो मैं आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है। एक जो कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन होता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। किसका? कलेक्शन डेवलपमेंट की। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, सेक्शन को हम किस लिए यूज करते हैं? जो भी अवेलेबल होता है मटेरियल, अवेलेबल क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है लाइब्रेरी में? तो बुक्स होती हैं। तो बुक्स को अच्छे से सिस्टमेटिक वे से प्लान करके रखना, सिस्टमेटिक वे से उसको सर्व करना। किसको? इस यूजर को, अपने यूजर को अच्छे से देना, अच्छे से अपनी लाइब्रेरी को, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, वही इसका पर्पस होता है। ठीक है। टू बिल्ड रेलेवेंट कलेक्शन। ठीक है, अब आप अपनी लाइब्रेरी बना रहे हो तो लाइब्रेरी में आप वही चीजें, वही बुक्स रखोगे जो आप देखोगे कि आसपास क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मेडिकल कॉलेज है पास में तो मेडिकल लाइन की ज्यादा बुक्स होंगी rather देन अदर सब्जेक्ट, है ना। तो बिल्ड अ रेलेवेंट, जो रेलेवेंट कलेक्शन है वो ही बनाओ। ठीक है, जो यूजर के लिए क्या हो, रीडेबल हो, डायरेक्टली यूजेबल फॉर रीडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ला लाइब्रेरी शुड फोकस ऑन द लॉ रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो जो आप फील्ड की लाइब्रेरी खोल रहे हो, तो वो तो होना ही चाहिए ना, मतलब बुक्स तो होनी ही चाहिए। तो स्पोर्ट एजुकेशन, रिसर्च एंड रिक्रिएशन। अब जो बुक्स रखनी है उसमें क्या चीजें होनी चाहिए? एजुकेशन की तो बुक्स होनी चाहिए, साथ में रिसर्च की भी बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, a planned collection meet all these needs। ठीक है, अब जो एकेडमिक लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स बाय द प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। ठीक है, अब स्कूल की लाइब्रेरी में तो क्या होगी, उसके रेलेवेंट चीजें देखनी है कि टेक्स्ट बुक भी लिख लो और इसके बाद रेफरेंस बुक। रिसर्च लाइब्रेरी में क्या होगा, कौन क्या प्रोवाइड करेगा? सोशल जर्नल्स एंड डाटाबेस प्रोवाइड करेगा। और जो एक पब्लिक लाइब्रेरी होगी उसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि उनको नॉवेल्स से, कोई रिसर्च से कोई मतलब नहीं। तो मोस्टली उसमें किस तरह के यूजर आएंगे? जिन्होंने डेली न्यूज पेपर पढ़ना होएगा, नॉवल पढ़नी होगी या मैगजीन पढ़नी होगी, ये कंसेप्ट। ठीक है, तो इंश्योर बैलेंस ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, ये इंश्योर करना कि बैलेंस ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। मतलब हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बुक तो होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर ला की बुक है तो सिर्फ, मतलब अकेले ला के रिगार्डिंग कोई लाइब्रेरी है, तो ये तो नहीं है कि सारी ला की बुक्स हो। नहीं, कहते हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करना चाहिए, नॉट जस्ट वन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखी है। ठीक है, अब यही कह रहे हैं कि इक्वल इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस। ठीक है, तो एक स्कूल में ये नहीं कि कल मैथ्स या इंग्लिश के सब्जेक्ट के बुक्स ही रखी हो, तो सोशल साइंस में साइंस को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी जरूरी है। सेव मनी एंड अवॉइड वेस्टेज। ठीक है, अब मनी को सेव करना है, और ये नहीं क्या कि पैसे वेस्ट करने हैं कि ये भी बुक लाओ, ये भी बुक लाओ। ठीक है, बट वही बुक लाओ यूजफुल है स्टूडेंट के लिए, यूजर के लिए। ठीक है, टू मेंटेन अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज बिकम आउटडेटेड क्विकली, जो नॉलेज है वो जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने अभी अपने फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो आज के बच्चे पढ़ रहे होंगे। नहीं, ये वो हमारी नॉलेज सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग क्या होगी, अपडेटेड, आउटडेटेड होगी। ठीक है, अब के स्टूडेंट की जो नॉलेज होगी, जो सिक्स क्लास की, वो क्या होगी, अपडेटेड होगी। उनको कोरोना के बारे में भी पता होगा, बट हमें तो कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो ये
ठीक है। इसके बाद क्या होएगा, टू प्रोवाइड राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुक को प्रोवाइड करना, राइट बुक को देना, राइट यूजर को देना और राइट टाइम पे देना, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए, शुड फाइंड स्टैंडर्ड गाइड एंड रेफरेंस बुक इमीडिएटली इन द लाइब्रेरी विदाउट डिले। अब यूपीएससी का स्टूडेंट है तो उसको बुक्स चाहिए तो बिना डिले के। पर्पस जो थे एक बार उसको दोबारा से हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्पस पढ़े थे। सबसे पहले क्या था, कलेक्टिव डेवलपमेंट का पर्पस यही था कि बिल्ड करना, रेलेवेंट कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था, सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन को, रिसर्च को, रिक्रिएशन को, बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए, सेव मनी, मनी जो भी मेंटेन है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट बुक देनी चाहिए राइट पर्सन को राइट टाइम पे। समरअप यही है, ठीक है। ये सारे उसके पॉइंट जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन, ठीक है। ये रहे इसके प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। The principles are the fundamental guidance that libraries follow to build, maintain, and evaluate their collection. These ensure systematic growth and effective service. अब प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेसिकली एक गाइडलाइंस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हर एक लाइब्रेरी को फॉलो करनी पड़ते हैं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि यूजर ओरिएंटेड प्रिंसिपल, द कलेक्शन शुड बी बिल्ट कीपिंग इन द माइंड of the user, not the personal interest of librarian। अब लाइब्रेरी खोल रहे हो, ये नहीं है कि अगर आपको साइंस पसंद है तो आप सारी बुक साइंस की ले आओ, नहीं, आप यूजर की रिक्वायरमेंट पे काम करोगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, यूजर ओरिएंटेड प्रिंसिपल। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्या मतलब है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं इन केसेस शुड बी एन ऑथोरेटिव authentic and standard work rather than a large number of the book। मतलब क्वालिटी मैटर करती है rather than the quantity। क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया है कि एक मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी शुड बाय स्टैंडर्ड बुक। ये जो उसकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये आपने भी याद रखनी है। डेविडसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन इंस्टेंट ऑफ अननोन लो क्वालिटी पब्लिशर, ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज में डेविसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन की बुक होनी ही चाहिए। बैलेंस इन द कलेक्शन, बैलेंस होना चाहिए, कैसे बैलेंस हो सकता है, दी कलेक्शन शुड बी कवर ऑल दी सब्जेक्ट राइदर देन दी वन सब्जेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अप टू डेट होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक प्रिंसिपल में ये नहीं है, ये देखते हैं इसमें क्या है। लाइब्रेरी फंड्स आर ऑलवेज लिमिट, ये भी हमें पता है। तो इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब आपके बजट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो बुक्स इम्पोर्टेंट है बस वही चीजें खरीदनी चाहिए। कोऑपरेटिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, नो लाइब्रेरी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी लाइब्रेरी यही नहीं है कि वहाँ पे हर एक बुक अवेलेबल हो, तो वो डिपेंड कर सकती है कि अदर लाइब्रेरी जो ऑनलाइन डिपेंडेंट हो सकती है किसी लाइब्रेरी पे। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल पे क्या होएगा, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल, अडॉप्ट न्यू चेंजेस लाइक डिजिटल रिसोर्स, ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल मतलब ये नहीं है कि लाइब्रेरी का जो ऑनर है वो ट्रेडिशनल वे पे ही अटका रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है ऑनलाइन पे तो ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो कौन कौन से हमने पॉइंट पढ़े थे यहाँ पे, प्रिंसिपल समरी में हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट के फर्स्ट हमने पढ़ा था यूजर ओरिएंट होना चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है रादर देन द क्वांटिटी, बैलेंस होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, इकोनॉमिक मतलब बजट बनाए रखना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे इसके प्रिंसिपल। आगे हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स कौन से हैं, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन के ऊपर। तो कलेक्शन डेवलपमेंट लाइब्रेरी
डिपेंड्स ऑन द सर्वर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। लाइब्रेरी इंटरनल फैक्टर पे भी डिपेंडेंट होती है और एक्सटर्नल पे भी होती है, ठीक है। कैसे इसमें कैसे क्या क्या चीजें आती है कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे कलेक्शन की ग्रो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें भी फैक्टर डिपेंड करता है। अब लाइब्रेरी बना रहे हो तो सबसे पहले यूजर का क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या नीड है, क्या डिमांड है, वो उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर स्कूल की लाइब्रेरी होगी उसमें क्या होगी, डिक्शनरी होगी, स्टोरी बुक होगी, सब्जेक्ट गाइड्स होंगे, आर्ट्स की बुक होगी, ड्राइंग की बुक्स होंगी, है ना। तो एल तो अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो उसमें क्या होगी, थीसिस होगी, डाटाबेस होगी, तो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। क्लियर। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वही चीज है कि अगर मेडिकल स्टूडेंट तो मेडिकल अकॉर्डिंग होगा, अगर पब्लिशर पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सामान रखोगे। बजट के ऊपर भी ध्यान पड़ता है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग ही होता है ना। जैसे कि इन्होंने स्मॉल रूरल लाइब्रेरी विथ लिमिटेड फंड्स कैन अफोर्ड बेसिक बुक, मतलब एक रूरल लाइब्रेरी में आप देखोगे वो भी फंड्स भी कम होते हैं तो वो सिर्फ बेसिक की ही जो बुक्स होंगी वो होंगी, ठीक है। बट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पे क्या होंगी, कॉस्टली होंगी, तो ये भी बजट भी इफेक्ट करता है लाइब्रेरी के ऊपर। अवेलेबिलिटी भी करती है। अब रूरल एरिया में तो हो सकता है कि वो बुक्स ही ना हो, ठीक है, जो चाहिए होगी, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, वो भी डिपेंड करता है। आपका जो सिलेबस होता है वो भी लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कैसा सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग बुक्स ला के रखना है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का भी मेन रोल है, जैसे कि यह डिजिटल टेक्नोलॉजी है चेंज द फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसर्च। लाइब्रेरी स्टूडेंट परचेज, अब लाइब्रेरी क्या करने लगी है, ऑनलाइन बुक को इशू करना स्टार्ट कर दिया, परचेज करती है, उनका डाटाबेस है, जैसे कि IEEE, ये डाटाबेस है। लाइब्रेरी के भी कुछ पॉलिसी एंड रूल्स होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं कि व्हाट टू बाय, क्या बाय करना है, क्या डिस्कार्ड करना है, कितना स्पेंड करना है, ये भी पॉलिसी एंड रूल के ऊपर डिपेंड करता है। देन नेटवर्किंग के भी ऊपर डिपेंड करता है। देन लैंग्वेज ऑफ द कलेक्शन, ये लैंग्वेज अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब रिलीजियस पब्लिक लाइब्रेरी इन पंजाब, जिसमें क्या होंगी, पंजाब की बुक्स होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि लैंग्वेज का भी इफेक्ट पड़ता है। स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब समरी में देखते हैं कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूजर नीड, ऑब्वियसली ये सबसे पहला फैक्टर है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, स्कूल है या फिर क्या कोई रिसर्च है। बजट है, अगर रूरल एरिया होएगा तो ऑब्वियसली उसका बजट कम होएगा, अगर सेंट्रल लाइब्रेरी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉस्टली बुक्स होंगी। रिसोर्स देखना है मार्केट में अवेलेबल क्या है। सिलेबस डिपेंड कर इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है, लाइब्रेरी की पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी होगी, सो प्लीज